सभी को जय मसीह, प्राइज द लॉर्ड। आज फिर से आप सभी को बाइबल पंडित चैनल पर वेलकम करता हूं। तो आज फिर से बातें करेंगे एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जाकिर नायक। उन्होंने एक वीडियो में कहा कि यीशु मसीह ने कभी भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, या यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मुझे वर्शिप करो, मेरी आराधना करो। इसका मतलब जाकिर नायक जी कहना चाहते हैं कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, क्योंकि बाइबल यीशु मसीह के खुदा होने का सबूत नहीं देता। तो आइए पहले उसके वीडियो को देखते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। कि कई ईसाई ये कहते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा होने का दावा किया और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा है। मैं क्योंकि तालिब इल्म हूँ इस्लाम और दिगर मज़हब के, मैंने बाइबल भी पढ़ी है और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक भी वर्स नहीं है, there is not a single unambiguous statement in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God or where he says worship me. एक भी unambiguous साफ जाहिर वर्स नहीं है जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं या कहते हैं कि मेरी इबादत करो। तो आगे बढ़ेंगे उससे पहले हमें ये जानना उचित है कि ईसाई धर्म ऐसा नहीं है कि किसी एक दो इंसान के कहने के द्वारा या कुछ छोटे से गवाह के द्वारा शुरू किया गया, बट ईसाई ऐसा रिलीजन है जो लाखों एविडेंस के बाद और लाखों इंसान के विटनेस के बाद और बहुत सारे रिसर्च के बाद इस रिलीजन को शुरू किया गया। तो हमें कभी भी किसी के कहने से अपने उद्देश्य से भटकना नहीं है, क्योंकि हम उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं जिस परमेश्वर ने संसार के कण कण की रचना की। तो अब बात आता है जाकिर नायक जी के सवाल के ऊपर, क्योंकि हर एक क्रिश्चियन को पता है कि कौन परमेश्वर है और कौन परमेश्वर नहीं है। तो अब बातें करते हैं जाकिर नायक की स्टेटमेंट के बारे में कि यीशु मसीह परमेश्वर है या नहीं। तो आइए हम बाइबल के कुछ चैप्टर को खोलेंगे और देखेंगे वहाँ पर यीशु मसीह ने क्या कहा अपने विषय में, या यीशु मसीह के विषय में क्या लिखा गया है, यीशु मसीह कौन है और क्या है। तो जब आप बाइबल के यशायाह नबी का पुस्तक अर्थात व्हेन यू लुक एट द बाइबल बुक यशायाह चैप्टर 9 वर्स 6, इट इज़ रिटन देयर, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत योक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो परमेश्वर ने खुद यशायाह नबी को इजराइल के ऊपर एक भविष्यवक्ता के रूप में निर्धारित किया, खड़ा किया कि परमेश्वर इजराइलियों से बातें कर सके, अपने लोगों से यशायाह नबी के द्वारा परमेश्वर बातें कर सके। और इसी तरह परमेश्वर एक समय यशायाह नबी से बातें करता है और यशायाह नबी को ये कहता है कि तू जा बता इजराइलियों को कि देख तुम्हारे बीच में शांति का राजकुमार और पराक्रमी परमेश्वर आने वाला है। तो ये पहला प्रूफ है जो परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह के बारे में दिया कि यीशु मसीह जो है वो पराक्रमी परमेश्वर होकर दुनिया में आया। और जब हम यूहन्ना का किताब चैप्टर 6 वर्स 40 को अध्ययन करते तो वहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊँगा। तो अगर यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है या नहीं होता तो यीशु मसीह कभी भी ये बात नहीं कहता कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। और यीशु मसीह ने कहा कि अंतिम दिन फिर मैं उसे जिला उठाऊंगा। और अब जब वर्स 40 को देखेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह ने ये कहा क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है। इसका मतलब परमेश्वर के पास जो अधिकार है ऑलरेडी परमेश्वर ने खुदावन यीशु को दे दिया। तो इसीलिए यहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन प्राप्त करेगा। फिर से हम जाएंगे प्रेरितों का काम, एक्ट्स ऑफ एपोस्टल चैप्टर 10 वर्स 42। यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि यो वही है जिससे परमेश्वर ने जीवितों और मरे हुओं का न्याय ठहराया है। तो यहाँ पर 12 डिसाइपल जो यीशु मसीह के संग था, यीशु मसीह के संग संग रहा, उन लोगों को जब खुदावन यीशु ने अधिकार दिया, कमांडमेंट दिया कि तुम जाओ और सुसमाचार प्रचार करो, तो यहाँ पर 12 डिसाइपल स्टेटमेंट देता है कि हमें उन्होंने अधिकार दिया जिसको परमेश्वर ने जीवित और मुर्दों के ऊपर न्याय ठहराया है। तो जब हम इस वचन को देखेंगे तो
तो यहाँ पर हमें साफ मालूम होता है कि खुदावन यीशु मसीह को खुद परमेश्वर ने मरे और जीवित के ऊपर न्यायी ठहराया है, अर्थात सब अधिकार यीशु मसीह को दे दिया गया। और शायद इसीलिए यीशु मसीह ने यहाँ पर जरूरी नहीं समझा अपने बारे में गवाही देना, क्योंकि परमेश्वर ने ऑलरेडी यीशु मसीह को सबके ऊपर न्यायी ठहराया था। और इसीलिए यीशु मसीह ने उनके कैरेक्टर के बारे में यहाँ पर बातें नहीं किया। और इसीलिए हमें बाइबल में ये देखने को नहीं मिलता कि प्रभु यीशु ने खुद अपने बारे में प्रभु करके प्रचार किया। इसका कारण यह है कि परमेश्वर ने खुद यीशु मसीह वास्तविक में कौन है इसके बारे में पहले ही अपने लोगों के द्वारा बता चुका था। तो आज के विषय को डी एंड करने से पहले हम और एक वचन को देखेंगे, जो वचन डॉक्टर जकीर नायक के फॉल्स स्टेटमेंट को और उनके कंफ्यूजिंग माइंड को दोनों को सीधा मार्ग दिखाने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और उस वर्स को भी देख लेते। तो जब आप मत्ती का किताब चैप्टर 12 वर्स 6 से लेकर 8 तक अध्ययन करेंगे, तो यहाँ पर यीशु मसीह फरीसियों से अपने बारे में बातें करता है कि मनुष्य का पुत्र विश्राम दिन का भी प्रभु है। और आशा करता हूँ आज का ये वचन ऐसे लोग जो यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते, उनके आत्मिक आंखों को खोलने में सहायता करेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं वचन की ओर। यहाँ पर लिखा हुआ है, पर मैं तुमसे कहता हूँ कि यहाँ वो है जो मंदिर से भी बड़ा है। यदि तुम इसका अर्थ जानते, मैं दया से प्रसन्न होता हूँ बलिदान से नहीं, तो तुम निर्दोष को दोषी ना ठहराते। मनुष्य का पुत्र तो सप्त के दिन का भी प्रभु है। तो यहाँ पर जब फरीसियों ने यीशु मसीह से विश्राम दिन के ऊपर सवाल पूछा, तो यीशु मसीह यहाँ पर उन्हें जवाब देते हैं कि मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह खुद विश्राम दिन का परमेश्वर है, विश्राम दिन का प्रभु है। और जब ये बात यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, उसके बाद हमें नीचे और कुछ विवाद होते नहीं मिलता, क्योंकि फरीसियों के सवाल यही था विश्राम दिन के उल्लंघन के बारे में। और जब यीशु मसीह ने कहा कि विश्राम दिन का भी प्रभु यीशु मसीह है, तब फरीसी यीशु मसीह से दूर चले जाते और वहां पर वो विवाद खत्म हो जाता है। तो जब यीशु मसीह दुनिया पर था, बहुत समय यीशु मसीह ने अद्भुत कार्य करने के बावजूद, यीशु मसीह ने ये प्रूव करने के बावजूद कि वो परमेश्वर से आया है, परमेश्वर ने उन्हें भेजा है, तब भी बहुत सारे फरीसी और बहुत सारे लोग यीशु मसीह के विरोध में थे, यीशु मसीह को प्रभु नहीं मानते थे, या यीशु मसीह परमेश्वर से भेजा गया इस बात को विश्वास नहीं करते थे। तो इसी तरह आज भी बहुत सारे फरीसियों के जैसा लोग दुनिया पर है, जो बार बार सवाल उठाते हैं कि यीशु मसीह प्रभु नहीं है। उन्हें यह प्रूव चाहिए कि खुद यीशु मसीह अपने बारे में कहे कि यीशु मसीह प्रभु है, या खुद यीशु मसीह कहे कि मेरी आराधना करो। तो हमें सबसे पहले जानना ये उचित है कि यीशु मसीह दुनिया पर जब तक रहा, वो सिर्फ परमेश्वर की आराधना करता था और परमेश्वर के ही के आज्ञा को ही पालन करता था। और इसीलिए यीशु मसीह ने कभी अपने आप को महिमा देना नहीं चाहा या अपने आप को प्रशंसा के योग नहीं समझा। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं प्रशंसा पाने नहीं बट प्रशंसा देने आया हूं। तो उस समय यीशु मसीह का एक ही काम था कि दुनिया के लोगों को परमेश्वर के बारे में बताए, परमेश्वर के साथ मनुष्य का मिलाप कराए और वो संपूर्ण मानव जाति के लिए अपने लहू बहाए, अपने देह को कुर्बान करे और मनुष्य जाति को उद्धार करे और पाप से मुक्त कर कर मनुष्य को परमेश्वर से मिला दे। और जब यीशु मसीह का उद्देश्य ही यही था कि वो आए और क्रूस पर बलि होकर मनुष्य को मुक्त करे, छुड़ाए और वो परमेश्वर से मनुष्य का मिलाप कराए, तो वहां पर हमें ये जरूरी नहीं समझना चाहिए कि यीशु मसीह बार बार अपने बारे में प्रचार करेगा कि मैं प्रभु हूं, मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो, मेरी सेवा करो। क्योंकि यीशु मसीह बहुत बार ये बात कह चुका है कि परमेश्वर मुझ में है और मैं परमेश्वर में हूं। और यीशु मसीह ने यह भी कहा कि जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। तो बहुत सारे वचन पर यीशु मसीह ने ये प्रूव किया कि वो महिमा के योग है, आदर का योग है, वो परमेश्वर के तुल्य है। लेकिन यीशु मसीह ने ये जरूरी नहीं समझा कि वो अपने आप के बारे में प्रचार करे, क्योंकि यीशु मसीह इसी उद्देश्य में आया था कि वो परमेश्वर के बारे में लोगों को बताए, मनुष्य को परमेश्वर से मिलाए और मनुष्य जाति का उद्धार करे। तो यहाँ पर हमें ये बार बार बताने का जरूरत नहीं है कि यीशु मसीह प्रभु है, क्योंकि वचन बताता है जिसके पास परमेश्वर का आत्मा हो वही यीशु मसीह को प्रभु अंगीकार करेगा, यानी यीशु मसीह को प्रभु विश्वास करेगा। और जिसके पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है वो कदापि यीशु मसीह को प्रभु या परमेश्वर करके नहीं पुकार सकते। बिकॉज यीशु मसीह को पहचानना हमारे तुच्छ शरीर का या ये अभिलाषी शरीर का, पापमय शरीर का योग नहीं है या शामत नहीं है कि हम यीशु मसीह को प्रभु पुकारे। जब तक प्रभु का आत्मा हमारे अंदर नहीं आता तब तक हम खुदावन यीशु को प्रभु नहीं पुकार सकते। तो वो प्रभु है, हमें इस बात
को विश्वास करना है, हमें बार बार कंफ्यूज नहीं होना है किसी के कहने से, क्योंकि ये समय हमें कंफ्यूज होने का नहीं, बट हमें ये समय अपने विश्वास को बढ़ाने का है। बिकॉज हमें प्रभु के बारे में लोगों को बताना है, लोगों को परमेश्वर से मिलाना है। बिकॉज बाइबल कहता है कि ऐसा रात आएगा जिस समय कोई भी लोग प्रभु के काम नहीं कर पाएंगे। तो ये जो समय है परमेश्वर ने हमें दिया, हमें यही समय में परमेश्वर के कामों को पूरा करना है। और जो लोग परमेश्वर के विरोध में है, परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के बारे में कंफ्यूज है, उन्हें हमें परमेश्वर से मिलाना है, परमेश्वर के बारे में बताना है। और जो सच्चाई है उसको हमें इस दुनिया में स्थापन करना है, ऊंचा करना है। आशा करता हूँ आज के वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और परमेश्वर आप सभी के विश्वास को बढ़ाए। और साथ में अगर ये वीडियो ज़ाकिर नाइक जी के पास पहुँच जाए तो उनके भी सवाल का जवाब उनको मिल जाए, यही आशा रखते हुए आज के प्रचार को हम यहीं पर ख़त्म करते। मिलेंगे फिर एक नए विषय के साथ। अभी के लिए सबको जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।